एमपी कांग्रेस की लिस्ट में महज एक मुस्लिम। लिस्ट में सामान्य उम्मीदवारों को मौका। एससी एसटी उम्मीदवारों की संख्या भी कम। पहली लिस्ट में कोई खुश तो किसी को गम। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की ओर से जारी की गई 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद ये भी काफी हद तक साफ हो चुका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। तो चलिए मध्य प्रदेश में शुरू हुए इस चुनावी समर में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में शामिल उन नामों की जिन्हें सामान्य, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से दिया गया है, क्योंकि बीते कुछ समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल सामान्य वर्ग को ही बड़े पदों पर बैठाया जाता है। बता दें कि कांग्रेस ने सीटों पर ज्यादा फेरबदल नहीं किया है, खासकर दिग्गजों की सीटों को सुरक्षित रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय पहले की प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार किया जा रहा था। वहीं आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची को आखिरकार जारी कर दिया। इस सूची में सबसे ज्यादा नाम सामान्य वर्ग से है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के कुल 47 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर ओबीसी वर्ग से कांग्रेस ने कुल 39 उम्मीदवारों के चेहरे पर भरोसा जताया है। बात करें अगर एससी एसटी उम्मीदवारों की, तो इनकी संख्या सामान्य और ओबीसी से बेहद कम नजर आती है और कुल 22 एससी तो 30 एसटी के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो महज एक ही उम्मीदवार को भरोसे पर लिया गया है। इधर अगर बात करें उम्र के हिसाब से तो 50 साल से कम आयु के 65 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि 19 महिलाओं को टिकट दिया गया। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। उससे पहले ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां पहले ही दिग्गज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें सांसदों और मंत्रियों के भी नाम शामिल थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार लिस्ट जारी कर बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया है। अब जहां मध्य प्रदेश में एक चरण तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान मध्य प्रदेश के साथ ही 17 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में सभी विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। देखने वाली बड़ी बात होगी कि कांग्रेस की ओर से जारी इन उम्मीदवारों का अंततः आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी से कितना आगे या कितना कम आता है।